हेलो गाइस, मैं हसन। मैं मोहम्मद असलम। आप देख दोस्तों, आपका और हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल। भाई एक दोस्त कई शिकायत कर रहे थे कि आवाज़ थोड़ी आती है। तो भाई ये ओपन एरिया है जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ जितनी भी माइक वगैरह लगा लो ना, माइक इधर आवाज़ कम ही आनी है। तो ये है कि आवाज़ क्लियर है, ये सबसे अच्छी बात है। तो चलें। थोड़ा सा ऊंचा बोलने की हाँ, कोशिश करेंगे। मैं तो ऊंचा बोल लेता हूँ। ये रहमतुल्लाह इस तरह जिस तरह नशा किया हुआ है। USA will drop economic bomb on India, Russia and China। लो जी। अब यू इसके शैतानी दिमाग में क्या क्या सोचा? कर लेगा? पहले इसने किया था यू अपना टैरिफ। टैरिफ, तो चाइना ने भी तुम दिया था, फिर वापस ले लिया। अब वो क्या करेगा? चलिए देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएसए से एक वीडियो सामने आई है और सोशल मीडिया पे हो चुकी है ये वीडियो वायरल, जहां पर यूएसए के सेनेटर लिंडजी ग्रैहम ये कह रहे हैं कि अभी आपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स देखे ईरान पे गिरते हुए। आप सबको याद होगा यूएसए का B-2 बॉम्बर गया ईरान में, आराम से 3 लोकेशंस पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा कर आया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए। ना वो लोग कितने सफल हुए, कितने सफल नहीं हुए, वी डोंट रियली नो फॉर श्योर, बट लिंडजी ग्रैहम कह रहे हैं कि अभी जो हमने बॉम्ब गिराया है ना ईरान पर, यह है बंकर बस्टर। अब एक आर्थिक बंकर बस्टर, मतलब कि एक तरीके से सैंक्शंस बिल आप कह लीजिए, ये यूएस तैयार कर रहा है, जिसको ये अपने वर्ड्स में कहते हैं कि ये होगा इकोनॉमिक बंकर बस्टर। और ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर ये होगा रशिया, इंडिया और चाइना के अगेंस्ट। जो ये क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ सेकंड की क्लिप है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक बंकर बस्टर है ये सच में भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एंड आई होप कि यूएसए में इतनी सद्बुद्धि अभी है इनके पार्लियामेंट में कि इस इकोनॉमिक बंकर बस्टर को ये भारत के अगेंस्ट पास नहीं करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस। How does this affect Russia? I've got 84 co-sponsors for a Russian sanctions bill that is an economic bunker buster against China, India, and Russia for their brutal invasion, Russia's brutal invasion of Ukraine. I think that bill's going to pass. We're going to give President a waiver. It'll be a tool in his toolbox to bring Putin to the table. It's time to vote on that bill? It's time to vote. Putin is getting worse, not better. Give the president a bunker buster tool economically to get Putin to the table. Putin is more aggressive, not less. It's time to change tactics when it comes to Putin. All right. नाउ आप अगर मुझसे पूछे ना, मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब काफी बार यूएस सेनेटर्स जब भारत की बात करते हैं ना, तो ये सेम टोन में बात करते हैं जैसे ये रशिया चाइना के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी तक ना, इवन दो अगेन मैं रिपीट करूंगा, इंडिया और यूएसए ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन कर रखे हैं, जैसे कि लेमुआ, कॉमकासा, उसके अलावा बेका। हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं वेरियस सेक्टर्स में। बहुत ही जल्द, जैसे आप लोग जानते हैं कि निसार नाम की एक सैटेलाइट, जो दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट अब तक, ये भारत और यूएस मिलकर लॉन्च करेंगे। आई मीन इंडिया यूएस कोऑपरेशन हर जगह आपको दिख रही है। ये परहैप्स एक गोल्डन एरा चल रहा है इंडिया यूएस कोऑपरेशन का। बट स्टिल जो मेजॉरिटी ऑफ यूएस सेनेटर्स मैं देखता हूं, जो इनके लोग जिनके लिए वोट करते हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं यूएसए की, फॉर सम ऑड रीजन हमेशा भारत को चाइना और रशिया के मुकाबले देखते हैं, जबकि इंडिया ने कभी यूएस के इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए रिमोटली भी कुछ ऐसा स्टेप चला नहीं है जो चाइना और रशिया कर चुके हैं। और अगर यहां पे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका रीजन, देखिए एक ही लॉजिक समझ में आता है। अमेरिकन किसी भी पोटेंशियल फ्यूचर सुपर पावर या फिर इवन एक रीजनल पावर को ना शक की नजर से देखते हैं। ये जो आपको याद होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ टाइम पहले, मैंने इस पर एक शॉर्ट भी अपलोड करी थी, जहां पे यूएस के एक टॉप इकोनॉमिस्ट से एक यूएस जर्नलिस्ट पूछते हैं कि हम लोग हमेशा रशिया के अगेंस्ट एक्शन क्यों लेते हैं, हम कभी इंडिया को कमजोर करने का प्रयास क्यों नहीं करते। तो उसके जवाब में टॉप इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जब भारत थोड़ा और राइज कर लेगा ना, तो जो हम रशिया के साथ कर रहे हैं वो फ्यूचर में भारत के साथ भी करना शुरू कर देंगे। It's destroying Ukraine. The target is to, quote, weaken Russia. This is the point. But why would you want to? To weaken Russia? That's an even longer story. I mean, no one wants to weaken India. Yeah, it's a very good point. And someday, when India succeeds, we will want to weaken India. So that's probably the basic. sooner rather than later. It's actually quite interesting. ना ये वीडियो देखकर थोड़ा बहुत एक प्राइड सी भी आती है मन में कि एज एन इंडियन हम अब इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि अब अमेरिकन
आपस में डिस्कस करते हैं कैजुअली कि इंडिया को कमजोर करने का प्रोसेस कब शुरू करेंगे। और देखिए, ये सृष्टि का नियम है, व्हेन यू आर राइजिंग दुनिया कहीं ना कहीं आपको कमजोर करने का प्रयास करेगी। और ये एम्पायर्स ने हमेशा किया है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि यूएस जो कर रहा है ये कोई ईवल है वगैरह, ये एम्पायर्स करते हैं हिस्टोरिकली, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर था, रशियन एम्पायर था, नेपोलियन। आई मीन, दिस इज स्टेट क्राफ्ट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल। और अभी जो ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर की ये जो बात कर रहे हैं अगेंस्ट रशिया, इंडिया एंड चाइना, वेल यहाँ पे आपको समझना होगा ये बिल पहली बात तो स्टूपिड है, डजंट इवन मेक एनी सेंस। रीजन मैं आपको बताता हूं। इस बिल में ये लिखा है कि कोई भी देश जो रशिया से यूरेनियम, नेचुरल गैस, ऑयल परचेज करता है, यूएस सीधा सीधा उन पर स्वीपिंग सैंक्शंस लगा देगा और साथ में ट्रेड बैरियर्स भी लगा देगा दुनिया भर के। बेसिकली बुरी तरीके से दंडित करेगा उस देश को जो रशिया से किसी भी प्रकार का ये ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम ये सब परचेज करता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि इन रिसेंट टाइम्स आपने देखा होगा पाकिस्तान ने भी रशियन नेचुरल गैस परचेज करी है। तो अब हालांकि मुझे ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान को ये लोग दंडित करेंगे, क्योंकि सिंस आज के समय पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप का एक फेवरेट कंट्री बन चुका है बिकॉज ऑफ नोबेल प्राइज एंड बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट्स। जो ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर है ये भारत और चीन को बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा। और अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं वेल इसका एक सोल्यूशन है ना, सीधा सीधा बस रशिया से ऑयल, नेचुरल गैस परचेज करना बंद कर दो, वेल यहाँ पे आंसर आता है ये सबसे ज्यादा खराब टाइम है ये बिल पास करने का, क्योंकि इंडिया ने इस वक्त रशिया से अपना जो ऑयल इंपोर्ट है ये डबल कर दिया है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% तेल एक्सपोर्ट किया जाता है, ये स्ट्रेट ओपन रहेगा नहीं रहेगा इस पे काफी असमंजस है। ईरान के पार्लियामेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दी है इनकी मिलिट्री को कि स्ट्रेट को बिल्कुल ब्लॉक कर दो। ईरान की मिलिट्री ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है या नहीं करती, वी डू नॉट नो, मगर एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि यहाँ पर ईरान की नेवी ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज और बबल मैंदेव, आई मीन बबल मैंदेव का मुझे पता नहीं है कि लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ब्लॉक, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट जो चोक पॉइंट्स हैं इनको ईरान ब्लॉक करने का प्रयास करेगा। नाउ इंडिया ने रिसेंटली ये कहा है कि ईरान जो भी करे, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में जो भी हो, इंडिया इससे काफी हद तक इम्यून है। हमने बहुत सारा ऑयल परचेज कर रखा है और हम बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल रशिया, इनसे ऑयल इंपोर्ट्स अपने बढ़ा रहे हैं। तो यूएस सबसे ज्यादा खराब टाइम पर ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर भारत पर मार रहा होगा कि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हर्मुज चोक्ड, रशिया से ऑयल परचेज करके दिखाओ, हम लगाएंगे सैंक्शंस, व्हाट विल वी डू? आई डोंट सी एनी ऑप्शन। आई मीन घूम फिर के यूएस यही कह सकता है कि ठीक है फिर हमसे ऑयल परचेज करो, बट यूएस मुझे लगता नहीं है कि उस स्केल पर ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएगा। और दूसरी बात ये भी है, यूएसए से जब ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं तो काफी टाइम भी लगता है। रशिया इज ज्योग्राफिकली मच क्लोजर टू इंडिया कंपेयर टू यूएस, तो जो कार्गो की डिलीवरी का टाइम है वो भी ज्यादा होगा। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, उम्मीद है कि यूएस के पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी सेनेटर्स हैं उनमें इतनी सद्बुद्धि होगी कि या तो इस बिल में कुछ एक्सेप्शंस बनाकर चलेंगे कि इंडिया जैसे कंट्रीज को हम यहाँ पे टारगेट नहीं करने वाले, या फिर अगर सच में ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर भारत, चीन, रशिया तीनों पे इस तरीके से मारेंगे, आई थिंक यूएस बस पुश कर देगा इन तीनों कंट्रीज को इनटू फॉर्मिंग अ वेरी स्ट्रांग ग्रुप। आरआईसी के बारे में रशिया ऑलरेडी कह चुका है, रशिया के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि आरआईसी त्रायोका को रिवाइव करने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में देखना होगा कि यूएसए क्या जेन्युइनली ये बंकर बस्टर भारत पे मारता है या नहीं मारता। एक लॉजिक यूएसए में ये दिया जा रहा है कि इंडिया से जो इनको उम्मीदें थी, इंडिया उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा, जैसे कि F-35 परचेज करना, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग पाकिस्तान की तरह नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट नहीं कर रहे। सो अगेन डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की नाराजगी भी है इस वक्त इंडिया के प्रति। सो देखना होगा यहाँ पे होता क्या है। आने वाले समय में इससे रिलेटेड मेजर अपडेट्स आने वाली है एंड दिस विल इम्पैक्ट इंडिया अ लॉट। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा। तो दोस्तों वीडियो हुई ख़त्म। ये बिल्कुल बात ठीक है कि कोई भी राइज करता ना होता बढ़ता, ये सिर्फ गवर्नमेंट्स की बात नहीं, आप माशरे में देख लें, फैमिली में देख लें, जिस एरिया में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी ज़रा बात है फैमिली भी होगी, आपके अंकल, मतलब चचा, पुप्पियाँ, खाला, ये सारे उनकी औलादें होंगी आगे, ये फैमिली है।
या नहीं भी, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं उस कम्युनिटी के लोग भी कई अच्छे जो है ना वो मुंह पर कहेंगे कुछ, बिकॉज मुंह पर तो कहेंगे बहुत चांदे को होंगे, ठीक है, आपके मतलब पुष्ट पर आके पीठ पीछे बुराई भी करेंगे और आपको ऊपर जाता देखकर बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये सच है, ये एक नेचर, ये इंसान की नेचर में शामिल है, ये इसमें इंसान का कसूर भी नहीं है, ये इंसान की नेचर में अल्लाह ने रखा हुआ है। इसे तो ये हस से शैतानी अमल कहते हैं। अब हम उधर नहीं जाएंगे, ये शैतानी अमल होते हैं। सेम इसी तरह स्टेट्स भी हैं, जिस तरह प्रशांत सर ने मुझे कहा कि अगर यूएस से कर रहा था हम उसको क्या कहेंगे ये एक ईवल काम है, उसको नहीं, ये होते आया, ये जो है ना सल्तनतें ये एक दूसरे के खिलाफ करती आई हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दूसरे अगर एक सल्तनत ऊपर उठती है तो उसको दबाने के लिए हर हथकंडा बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह शाह साहब ने कहा कि वाकई ये इंडिया को एक गर्व की बात है कि इंडिया ये तो है ना कि भाई लोग अब इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इतना ऊपर आ गया, इस लेवल पर आ गया कि लोग अब इसको दबाने की मतलब साजिशें शुरू कर रहे हैं। तो यही मैं कहता हूँ इंडिया का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अमेरिका जैसे अब बड़े कंट्री, ज़ाहिर बात है चौथे नंबर पर आ गया तो उनकी दौड़ में आ गया, और दुनिया में इसको सबसे ज़्यादा तेज़ जो इकानमी है, तेज़ जीडीपी बढ़ रही है वो इंडिया की बढ़ रही है। और उसको संख्या लगा कर ज़ाहिर बात इस तरह रशिया को दबाया है, इंडिया को दबाने की कोशिश की जाएगी, चाइना को भी दबाने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ इंडिया का वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो गया और ऊपर से ये। अच्छा देख लें कितनी बड़ी गुंडागर्दी है जो इसकी यूएस की अपनी मर्ज़ी से अब कह रहा है कि जो कंट्री रशिया से ऑयल गैस परचेज़ करेंगे उस पर भी सेक्शन लगा दूंगा। ये तो खुलेआम मतलब गुंडागर्दी है। और बाकी मैं कहता हूँ कि अमेरिका का इसमें कोई कसूर नहीं, कसूर है उन कंट्रियों का जो इन किताबें होती हैं, जो इनका हर कहना मानती हैं, पाकिस्तान सभी जितनी भी कंट्री हैं, तो उनको इकट्ठा होना चाहिए और इसे ऐसा जवाब देना चाहिए जैसा ईरान के सुप्रीम लीडर ने दिया कि तुम होते कौन हो हमें जो है ना वो धमकियां देने वाले। तो इस तरह ही उसको कहना चाहिए। जो चाइना ने बिल्कुल बात सही की है कि दुनिया यूएस के बगैर भी आगे सर्वाइव कर सकती है, चल सकती है, और मैं कहता मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से चल सकती है। अब जिस तरह के हालात हैं ना, मैं कहता हूँ कि हालात भी इस तरह के जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया आराम के साथ अमन के साथ आगे चलेगी। तो ये हमने वैसे मतलब दूसरी कंट्रियों ने इनको अपना अबू बनाया हुआ है, अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं है यूएस से। और बाकी बात अगर करें ईरान की इसराइल पर हमलों की, तो वो तो अपने ज़ोर से कर रहा है। और अब रशिया ने भी जो वहाँ पर मेरे ख्याल से इनके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया है ईरान के, उसकी वजह से ये ज़्यादा गर्म हुआ है। और अपनी मर्ज़ी से यार मुझे हैरानगी होती है कि हम कुछ भी नहीं कर रही बाकी कंट्री। बात असल में अब पता है क्या इंडिया है? को किस बात में मतलब कि यहाँ पर धकेल दिया है। बात असल में पता है क्या है? और जो तो बताइए और बात करते हैं। बात असल में ये है कि जो गुंडागर्दी है ना वो भी सिर्फ यूएस से कोई सूट करती है, क्योंकि सुपर पावर बनना किसी शरीफ कंट्री का काम नहीं है। चाइना जैसा मुल्क मुझे लगता है कि सुपर पावर नहीं बन सकता। वो शरीफ है, शरीफ ही हाँ, कह वो लें कि उसमें सिर्फ इतनी बयानबाजी कोई हिम्मत नहीं करता है। है। जब बयानबाजी उसने किया है, ईरान के हक में बयान दिया है, तो उसके साथ खड़ा भी होता ना। जब अटैक अमेरिका ने किया, अब किधर सो गया। तो इसी वजह से अगर आज अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, सारे मुल्कों का चौधरी है और हुक्म चला रहा है, तो उसका बनता है भाई चौधरी बनना, क्योंकि वो गुंडागर्दी दबा के करता है और सबके सामने करता है। लेकिन दूसरी बात आप कहते हैं ना अभी अब चाइना सुपर पावर बनेगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतने गट्स हैं कि ये बन सकता है। नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें चले इसका इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका से भी हो सकता है। लेकिन बाकी जिस तरह वो करता है ना, पूरी दुनिया में उसने अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है, अपनी बेसिस बनाई हुई हैं, हर कह लें कि दूसरे मुल्क की जो रजीम चेंज है ये करवा देते हैं। यानी कि हर जगह पे इसने अपने पपट बिठाया है, पूरी कह लें कि दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। तो वही कर सकता है, अमेरिका ही कर सकता है। और जिस तरह आप देख लें कि अब चाइना जो है उसके साथ रशिया जो है और इंडिया, अब उसने साथ इंडिया को भी घसीट लिया है। यानी कि हसद कर रहा है इंडिया से। चलें चाइना या रूस जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ हैं या वो इनसे थोड़ा सा आगे या बराबर के कह लें,
लेकिन इंडिया जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को, तो उस पर भी इसने लगा दिया। वजह सिर्फ ये है कि वो रशिया के साथ जो है ना ज़्यादा लेन देन कर रहा है। वजह ये है कि एक तो वो तरक्की कर रहा है, हाँ, दूसरी वजह ये है कि उसके सुनता नहीं, मानता नहीं फाइटर है। जेट नहीं ले रहा F-35। तीसरी बात ये है कि वो अपनी मनमानी करता है, जो हाँ। कि उसके पसंद नहीं है। तो जो मनमानी करता है अमेरिका, उसको अमेरिका को एक आंख भी नहीं पाता वो। इस वजह से घसीटता जा रहा है। देखते आप चाइना पर टैरिफ लगाया था, यार तुझे आम बंदे की बात ले लो, एक बंदा गांव का चौधरी है, उसके सामने एक हल्का सा बंदा जो है वो उसको बात न माने, उसकी हर बात का इनकार करे, दूसरी किसी बंदे की बात माने, तो जाहिर सी बात है उसने तो उसको काट के फेंक देना है। तो यही बात अमेरिका की भी है। वो चाहता है कि सारी दुनिया मेरे ताबे हो, मैं अगर गलत बोलूँ तो ये भी बोलें कि गलत है, मैं सही बोलूँ तो ये भी बोलें सही है, यस को यस और नो को नो बोले, ये बात है। और तो वो- इंडिया जो है उसकी मान नहीं रहा ईरान की तरह। अब इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपना ऑयल जो है ज़्यादा ले रहा है उससे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अमेरिका को नहीं बात। हालांकि ईरान क्या है, ईरान सिर्फ और सिर्फ उसने कहा है कि हमने रजीम चेंज करना। अब रजीम चेंज करने के चक्कर में उसने कितना कह लें कि नुकसान अपना करवा लिया, लेकिन झुका नहीं अभी तक ईरान। और और झुकेगा भी नहीं आने वाले टाइम में। पता नहीं इसने, मुझे लगता है कि कहीं कुछ पुष्पा का जूठा तो नहीं पी लिया किसने? इसने, ईरान वालों ने। नहीं इसने जो क्यों? जो भाई वो खुद वो हैं ही गैरत। या उन्होंने या पुष्पा मूवी जो है वो देख लिया, मुझे लगता है कि जिस तरह वो मूवी ऐसे देखने अंदाज से से कोई करता इतना बड़ा बंदा इंस्पायर होकर इस तरह का नहीं करता। चलें आप जिस तरह बात भी कर रहे और हैं, भाई लेकिन- उनके सल्तनत पहले से बड़े खुददार हाँ थे, बिल्कुल। ये आज के नहीं है। ईरानी बहुत भाई पुराने हैं। ये अंदर होती गैरत, गैरत होती है, खुद मुख्तारी होती है। जब गैरत अंदर हो ना तो बंदा क्या पूरा कंट्री जो है वो किसी के सामने नहीं झुकता, भाई- चाहे वो जो मर्जी क्यों ना हो। बिल्कुल। चलें अब ये देखना होगा ये जो सैंक्शन लगेंगी, क्योंकि एक मरतबा पहले भी ट्रंप ने सैंक्शन लगाए थे चाइना पर, चाइना ने भी धर लिया था। वैसे जो है ना ट्रम्प वो पागल है, आधे से ज़्यादा यार mental ये है। ट्रम्प कुछ भी नहीं कर रहा, ये उनकी आर्मी कर रही है। आर्मी सब कुछ कर रही है। मुझे भी पता लगता है कि आर्मी आर्मी, कर रही क्योंकि है आज ये। मैंने एक पता नहीं अब कहाँ पे वो बंदे खड़े थे, काफ़ी कह लें कि क्राउड बना हुआ था, और उसमें एक मोटा सा बंदा जो है ना आर्मी का बड़ा था, उस अमेरिका की आर्मी, उससे क्वेश्चन कर रहा था। उसने कहा कि यस और नो में जवाब देना, तो वो आगे से डिटेल बताना शुरू कर देता था। तो मुझे लगता था कि वो आर्मी का बड़ा था, चीफ था, पता नहीं क्या था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है, रहमतुल्लाह की बात मुझे सही लगती है कि ज़्यादातर होल्ड जो है ना वो अमेरिकन जो है ना इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका है। ऐसे ही है। चलें देखते हैं अब ये किस तरफ जाती है जंग। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।